इसमें तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद करने बैठ गया। कोई देखने वाला नहीं था, वो तन्हा था, हुजरे में था, अपने बंद कमरे में था, अपने रब को याद किया। अल्लाह की याद करते करते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, उसकी आंखें आंसुओं का खिराज देने लगी। तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि ये आंसू इतने कीमती हैं, इन आंसुओं के बदले में कयामत के दिन उसे अर्श इलाही का साया नसीब होगा। अर्श इलाही का साया उसे नसीब होगा इन आंसुओं के बदले में। रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है, जहां आंसू गिरते हैं वहां रहमत उतरती है। तो इसलिए जो अल्लाह की याद में रोने का लुत्फ है और अल्लाह की याद में आंसू बहाने का अजर और सिला रखा गया है, ये गुनाहों को धो डालता है, ये अंदर की सफाई और सुथराई का सबब और जरिया है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया, रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया, फ़इल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी से एक मुरीद ने कहा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए, फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती। जो रोना नहीं जानता वो अल्लाह की रहमतों को और अल्लाह की करम नवाजियों को कैसे समेट पाएगा। बच्चा रोता है तो मां दूध देती है। जब बंदा अल्लाह की हुजूर इल्हाओ जारी करता है, इज्ज करता है, इनकिसारी करता है, तो अल्लाह की रहमतों को जोश आता है और अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरसती हैं और उसके न सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। एक फकीर था, मलंग दरवेश, अल्लाह का बंदा। उसकी आदत ये थी कि अपने डेरे पे आने वालों को खिलाता, उनको पिलाता, उनकी जरूरियात का ख्याल रखता, लेकिन उनको माली आसूदियां नहीं थी। होता यह था कि बाज़ कात लोग आते तो उधार ले करके वो लोगों को खिला देता। खैर, चूंकि फकीर का मिजाज ये होता है कि लोग आए उसके डेरे से खाएं। बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा था ना, इट खड़क के दुक्कड़ बज्जे दत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। ये फकीरों का मिजाज है। तो जो भी आता उसके डेरे से खाता और वो उधार उठा उठा के लोगों की जरूरियात को पूरा करते रहते। वक्त आखिर आ गया, जिन लोगों ने उधार दिया था वो सारे तकाजा करने आ गए। अब बाबा जी को क्या फिक्र लाहिक है कि ये मेरे मेहमान और मैं इनको कुछ पेश करने की सलाहियत नहीं रखता। एक बच्चा था, वो कुछ सामान बेच रहा था, पतीसा बेच रहा था या कोई और चीज बेच रहा था। उसने गली से गुजरते हुए आवाज लगाई, खादम को बाहर से बुला के लाओ, कहा तुम बेच रहे हो तो मेरे मेहमानों को खिला दो। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि मैं सारा दिन गलियों में घूम के ये पतीसा बेचना था, अब ये एक जगह ही सारा फरोख्त हो गया तो ये तो मौज लग गई, मैं जल्दी घर चला जाऊंगा, मेरी माँ खुश होगी। तो सारा उन मेहमानों को खिला दिया गया और उसके बाद कहा, बाबा जी पैसे? कहा तुम बैठ जाओ, जब इनको मिलेंगे तो तुझे भी मिल जाएंगे। वो बैठ गया, 2 4 10 मिनट बैठा तो बच्चा था, फिर खड़ा हो गया, बाबा जी पैसे? कहा जब इनको मिलेंगे तो तुझे भी मिल जाएंगे। फिर आधा घंटा गुजरा तो फिर उसने कहा, बाबा जी पैसे? मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, हमारे घर का चूल्हा इसी से जलता है, मैं ये पैसे लेकर जाऊंगा और मेरी माँ कोई हंडिया खरीदेगी और हम शाम का घर का कोई सिलसिला करेंगे। कहा बेटा जब इनको मिलेगा तो तुझे भी मिल जाएगा। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। यतीम बच्चा था, उसका सारा आसरा यही था, उसने रोना शुरू कर दिया। जब बच्चा रोया अल्लाह की रहमत को जोश आया। कोई मुरीद नजराना लेके उन बुजुर्गों के पास आ गया और अशरफियों की भरी हुई थैली पेश की। वो इतने पैसे थे कि उस बच्चे को भी दिए, जितने लोग आए थे सबका कर्ज चुकाया। कहा जाओ घरों को। तो सब ने कहा, बाबा जी हम सुबह से बैठे हुए थे तो ये नजराना देने वाला सुबह से नहीं आया, तो अब कैसे आ गया? कहा सुबह से तुम्हारे अंदर कोई रोने वाला नहीं था, एक रोने वाला आया तो बाकियों का भी काम बन गया। बाज़ औक़ात किसी एक शख्स की वजह से बाकियों की खताएं भी माफ होती हैं। आज हम इज्तिमाई तौर पे ताहद्दे नजर अंदर बाहर ऊपर नीचे इतने लोगों के हुजूम में अल्लाह की बारगाह से ये तवक्को रखते हैं कि मालिक कितने हुजूम में कोई एक तो होगा जो तेरा लाडला होगा, कोई एक तो होगा जो तेरा बहुत करीबी होगा, कोई एक तो होगा जिस पे तेरी रहमतें बरसेंगी। तो मालिक उसके सदके से हमारी खताएं भी माफ कर दे, हमारे गुनाह भी माफ कर दे। कोई एक रोने वाली आंख मिल गई तो बाकियों का भी काम बन जाएगा। उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा,
वत कोई बख्शिया मिल जावे ते तू भी बख्शिया।